अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 25 ऑफ मई और संडे का दिन है और कल से हमारा नया वोलेटाइल वीक शुरू होने वाला है गोल्ड के बारे में। तो आज में हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में कि आपको तमाम तफसील दे सकूं मैं आने वाले वीक के बारे में। शुरू करने से पहले थोड़ी बातें मैं आपसे करूं फंडामेंटल की। देखें, गोल्ड ऊपर जा रहा है। गोल्ड के ऊपर जाने की कोई वजूहात हैं, टेक्निकली तो फेल है। डेली टाइम फ्रेम में भी आपको दिखाऊंगा मैं टेक्निकली कि क्या वजह है कि ये गोल्ड ऊपर जा रहा है। देखें, दुनिया में कोई जंग के खतरे तो नहीं है। अच्छा खासा गोल्ड नीचे जाते जाते दोबारा ये ऊपर पलटा है और इस वक्त 3300 तकरीबन 60 के करीब खड़ा हुआ है, बल्कि 3370 को टच करके आया। वजह है ये है कि फंडामेंटली जो ट्रम्प ने ये ईयू पर 50% के जो टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया 2 दिन पहले, एक ये शॉकिंग न्यूज है मार्केट के लिए, जिसकी वजह से जो डॉलर है ना वो बहुत वीक हो रहा है। सेकंड जो है, मूडी ने जो डॉलर को डिग्रेड कर दिया है, मतलब उसका जो रेटिंग थी पहली सबसे सुपीरियर थी, उसको एक रेटिंग कम कर दिया। क्यों? क्योंकि डेबिट जो है ना, कर्जे जो लिए हुए हैं यूएस गवर्नमेंट ने, वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, ट्रिलियंस में चले गए। $8 ट्रिलियन हो चुके हैं जिनको रिपे करना है यूएस गवर्नमेंट को। अब इसकी वजह से कि इतना ज्यादा बढ़ गया है डेबिट कि अब मूडीज को, जो कि इंटरनेशनल रेटिंग कंपनी है जो दुनिया की तमाम करेंसियों को रेटिंग देती है, उसने अमेरिका का जो रेटिंग है वो कम की। ये दूसरी न्यूज जिसकी वजह से डॉलर को डेंट लगा है, क्योंकि अब इन्वेस्टर का एतमाद बहाल नहीं हुआ कि यार ये अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर ये रेटिंग का कम होना एक खतरे की अलामत है कि शायद इन्फ्लेशन बढ़ जाए आने वाले दिनों में, क्योंकि टैरिफ की वजह से। अब और फिर तीसरी वजह ये थी कि पावल ने जो स्पीच दी है थर्सडे वाले दिन, या सॉरी फ्राइडे वाले दिन, उसने कहा कि खतरा है बहुत कि हम इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और ये टैरिफ की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ी अनसर्टन है। अनसर्टन का मतलब ये है कि हम अभी कुछ फैसला नहीं कर सकते। ये एक तीसरी न्यूज आई। यह के बाद देरी के 3 न्यूज आने के बाद ये जो है डॉलर वीक हुआ, स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो गई है, क्योंकि ये जो ईयू पे टैरिफ लगा और जो पावल का बयान आया। पावल कौन है? फेड का चेयरमैन है, जो इनकी पॉलिसी तय करता है इंटरेस्ट रेट की और तमाम चीजों को। जैसे हमारा स्टेट बैंक होता है, वहां पर सेंट्रल बैंक है, फेड का नाम है, ठीक है। उसका जो चेयरमैन है वो पावल है। उसने ये बताया है कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं होगी आने वाले वक्तों में। तो इन सब चीजों की वजह से गोल्ड ने छलांग मारी, ऊपर गया और जो स्टॉक एक्सचेंज है अमेरिका की वो डाउन हो गई, जिसकी वजह से इंडेक्स, जिसको मैंने बताया है कि नस्डैक 100 भी नीचे आया, जिसको मैंने अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी एक हफ्ता पहले कि बड़ा इंटरेस्टिंग है वहां पर ट्रेड करना, बहुत वॉलेटाइल होता है वो और वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये वजूहात हैं जिसको हमें देखकर अंदाजा हो रहा है कि अगर ये टैरिफ का मसला यू के साथ हल नहीं हुआ और 50% पे लगा रहा ट्रंप, आजकल में इसने हल नहीं किया, और दूसरा ये जो डेबिट का मसला है बढ़ता जा रहा है, और चौथी वजह जो आई है वो बॉन्ड मार्केट की है। 10 ईयर का जो यील्ड है, जो इनका जो प्रॉफिट है 10 ईयर बॉन्ड का, वो पड़ गया आगे। लोगों ने स्टॉक से पैसा निकालकर बॉन्ड में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां से प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। और जब बॉन्ड का यील्ड बढ़ता है, इसको कहते हैं यील्ड, बॉन्ड को, उसका यील्ड जब बढ़ता है ना, तो ये खतरे की अलामत है कि लोग अपनी कमाई कहाँ लगा रहे हैं, आप बॉन्ड्स में लगा रहे हैं। तो इससे भी अंदाजा होता है कि इन्फ्लेशन का खतरा है, कि लोग इकोनॉमिक कंडीशन पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं अमेरिका की, वहां के अपने इन्वेस्टर भी। तो ये सारी बातें हैं जो जिसकी वजह से हम समझ रहे हैं कि गोल्ड में दोबारा जान आ गई है और इसने अपना अप ट्रेंड पकड़ा है। अब हम इन तमाम फंडामेंटल को सामने रखना है। हमें सिर्फ टेक्निकल लाइंस जो है ना वो हमें नहीं बता सकती कि क्या वजह है ये सब चीजों की, कि क्या गोल्ड जी चले जाएगा। हम असल में सिर्फ टेक्निकल में खेलते रहते हैं, और आपको जितने भी मेंटर मिलेंगे सब अपना जादू लेके आ जाएंगे कि भाई ये लाइन यूं हो गई, ये इधर जा रहा है, ये सपोर्ट लाइन है, ये डिस्ट्रेस लाइन ठीक है,
ठीक है, बिल्कुल बात है, लेकिन फंडामेंटल क्या हो रहा है ऐसा कि डॉलर वीक हो रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है और अपना गोल्ड ऊपर जा रहा है और बिटकॉइन ने भी डाइव मार के अपना ऑल टाइम हाई बनाया और अब नीचे की जानिब जा रहा है, क्योंकि ये सब सेक्टर्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अपने इंट्रो के अगले सेक्शन में इंट्रो होगा, इंट्रो के बाद मैं आपको चार्ट पर ले जाकर तमाम चीजें तफसील से बताऊंगा। लेकिन आपसे फिर रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने फीडबैक जरूर दें मुझे, कम्युनिकेट करें। यहाँ डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको मेरा फेवरेट ब्रोकर भी मिलेगा, अगर आप चाहते हैं तो वो आप वहां पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। व्हाट्सअप का जो कम्युनिकेशन है हमारी डिजिटल ट्रेडिंग की, वहाँ उसका लिंक भी मिलेगा कि आप लिंक पर क्लिक कर कर डिजिटल फैमिली का पार्ट बन सकते हैं और हम वहाँ पर आपस में चिट चैट करते हैं। लेकिन सिग्नल और एनालिसिस मैं यूट्यूब पे करता हूँ सारे, यहाँ आप लोगों को वहाँ मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, ग्रुप में बिल्कुल बात करता हूँ, आपकी जो वीकनेस है उसको एड्रेस करते हैं हम, वहाँ बात करते हैं ग्रुप मेंबर्स आपस में, तो अच्छी चिट चैट रहती है वहाँ पर। तो जरूर ज्वाइन कीजिए अगर मुझसे डायरेक्ट बात आपको करनी है। सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। आफ्टर द इंट्रोडक्शन वी विल गो टू द टेक्निकल चार्ट। सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। जी, अब चार्ट के अंदर हम आ चुके हैं और अगर हम देखें तो ये मेरे जो मैंने वेडनेसडे वाले दिन एक चार्ट बनाया था, गोल्ड अभी उसी के अंदर बाउंड है, ठीक है ना। ये आप जाके देखें, इस वक्त जो गोल्ड की सूरत हाल बन रही है वो ये है कि इस वक्त वो 3370 को और ये जो है आपका जो बेरिश फ्लैग बना हुआ है, ये बेरिश फ्लैग को टच किया है इसने और इसके जस्ट ऊपर जो है ना ये रेजिस्टेंस है 3375 पर, बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है। आप ये देखें आपको नजर भी आ रहा है कि ये 4 आवर चार्ट के अंदर जबरदस्त रेजिस्टेंस इसकी मौजूद है, जिसकी वजह से ये एक जो है पॉइंट 3375 का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो बेरिश फ्लैग का जो अपर लिमिट है और इसके 3 पॉइंट्स को टच कर रहा है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी मौजूद है। बेरिश फ्लैग का जो अप ट्रेंड चल रहा है, अपर बाउंड्री है, उसको भी टच कर रहा है वो। लेकिन मसला ये है कि एक ही अब रेजिस्टेंस रह गई है ये, अगर ये टूटी और मार्केट इसके ऊपर गई और 4 आवर कैंडल क्लोज हो गई इसके ऊपर, तो बहुत बड़ा खतरा है कि शायद ये फिर यहाँ से 3500 की तरफ जाने की पूरी कोशिश करेगा। एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पर इसकी 3400 पे, और वो है आपकी दिखाता हूं मैं आपको 3450 पर। ये 3450 पर इसकी एक लिक्विडिटी मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर आने का मतलब ये है कि अब ये ऊपर जाने की चांसेस फिर बढ़ जाएंगे इसके, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा फेवर में हैं गोल्ड के। जब मैंने आपको अभी प्रीवियस इंट्रोडक्शन में बताया है कि ये चीज जो है ना, अगर इसने ये तोड़ा और 4 आवर कैंडल यहाँ खुल गई तो फिर आपके लिए मसला है। और दूसरी बात देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ उसके अंदर, अगर डेली कैंडल जो ये डेली कैंडल है हमारी, ये वाली इसके नीचे है, लेकिन अगर वीकली गैप आ गया और ये कैंडल इसके ऊपर ही खुल गई, मतलब 3375-80 के ऊपर ही खुली, तो एक बहुत बड़ा मौका होगा हमारे लिए इस ट्रेड में बैठने का, बाय के लिए, क्योंकि वो अपने गैप को फिल करने के लिए आएगी नीचे और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है, ये को फिल करेगी और फिर ये यहाँ निकलने की कोशिश करेगी 3450 या 3435 की तरफ। अल्टरनेटिव सिनेरियो क्या है, अगर ये मसले हल हो गए और नहीं हुआ गोल्ड, तो फिर है चांसेस कि वो यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करे। अभी आप देखें फिनोबाची जो मैंने बनाया है लेवल्स, ये इसकी ये मूव है, यहाँ हमने बनाया है इसका पूरा का पूरा, ये देख रहे हैं आप, ये पूरे का पूरा आपका ये फिनोबाची बनाया, तो लेवल क्या बन रहे हैं 38.2, 61.8, इसको क्लिक करके 60.8 जो गोल्डन लेवल होता है इसको क्लिक करके ही ऊपर निकल गया। तो बहुत हफ्तुल चांस है कि गोल्ड के मैं आपको ये कह रहा हूं कि 3-4 इंडिकेशन टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं बिनिस्बत के नीचे आए, और अगर नीचे आया वो तो फिर एक बहुत बड़ी यहाँ पर लिक्विडिटी मौजूद है। 78.6 लेवल बहुत ही स्मार्ट लेवल होता है जिसको तोड़ने के लिए बड़ी जरूरत है, लेकिन ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही मुझे।
एक ही सामने हर्डल है और वो है 3375 पे, जहां पर बेरिश फ्लैग का अपर लिमिट भी आ रही है। दूसरा, यहाँ पर एक बेहतरीन रेजिस्टेंस मौजूद है। दूसरा, और इसको तोड़ने के बाद अब गोल्ड फ्रीली ऊपर की तरफ जा सकता है। लेवल्स भी यही कह रहे हैं, टेक्निकली भी यही कह रहे हैं, और फंडामेंटली भी मुझे यही नजर आ रहा है कि गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, और हो सकता है कि गोल्ड ऊपर ही ना खुल जाए वीकली। लेकिन चूंकि मंडे वाले दिन यूएस मार्केट क्लोज है, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी तो कम रहेगी, लेकिन लेट्स सी। और हो सकता है दूसरा ये देखें, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं टूटती, जो कि ये सामने मौजूद है आपके, जो कि अब हम 4 आवर के चार्ट में जाके देखते हैं, एक ही चीज मुझे फेवर कर रही है नीचे जाने के लिए, और वो है आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है अपना RSI। ये RSI जो है ना, ये यहां से यहां तक देखें आप, ये जो RSI है ये वाला और ये वाला यहाँ बेरिज बना रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये है ये RSI 1 आवर चार्ट के अंदर, और ये जो RSI है ये आ रहा है नीचे एक, और यहाँ रेजिस्टेंस से ही घुमा है वो अपनी, और जो ये बेरिश फ्लैग का जो अपर लिमिट है और रेजिस्टेंस से नीचे थोड़ा सा ये घूम गया है, और ये बेरिश बना रहा है 1 आवर चार्ट के अंदर, और वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी मंडे के अंदर। तो एक चीज ये नजर आ रही है कि हो सकता है कि ये दोबारा इस लिक्विडिटी की तरफ आए और 32 दोबारा से ये टच करे 32 के लेवल को, जो कि कहाँ बनता है 3295 3280 दोबारा आने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पर ही एक अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है, सपोर्ट मौजूद है, सॉरी। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ है 1 आवर चार्ट के अंदर, बार बार रिजेक्शन हुआ है उसी बेरिश फ्लैग का, और रेजिस्टेंस भी मौजूद है 3375 पर। तो थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि अगर वीकली गैप के साथ ना खुली मार्केट, तो फिर ये थोड़ा रिट्रेस करेगा और फिर ये दोबारा ऊपर चले जाए। तो फंडामेंटली तो मेरे नजदीक यही है कि टैरिफ का मसला अगर हल हो गया EU के साथ, और कुछ और डिसीजन जो मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन के अंदर, कि यील्ड का मसला भी आ रहा है कि बॉन्ड की यील्ड बढ़ जा रही है, और पावल आज स्पीच करेगा। अच्छा, इससे पहले हम जरा वो भी जाके देखें कि हमारा वीक क्या चलने वाला है। देखें, आज भी संडे दिन है 25 तारीख को, और 5 घंटे बाद पावल फिर स्पीच करेगा। देखिए, ये स्पीच एक और है, वो अगर इसमें कोई अच्छी बात कर गया तो गोल्ड नीचे घूम जाएगा, और इसने वही बकवास की उल्टी सीधी कि यार नहीं, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो जाएंगी, और ये जो टैरिफ का मसला है इससे हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन में इम्पैक्ट आएगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, यू होगा वो होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो हो सकता है कि वीकली चार्ट ऊपर ही खुल जाए उसका अपना गोल्ड का। अब चूंकि हॉलीडेज है, मेमोरियल डे हॉलीडे है, तो यूएस का कोई डाटा नहीं है, तो मंडे आपका, और यही वजह है मैं देख रहा हूं कि शायद इस वजह से गोल्ड नीचे भी आ सकता है। ट्यूसडे वाले दिन डाटा फुल ऑफ है, और पूरा वीक ट्यूसडे से लेकर फिर डाटा ही डाटा है। फिर आपके ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, सारे, और नॉन डिफेंस गुड्स आ रही हैं, यूएस ड्यूरेबल गुड्स आ रहे हैं। तो ट्यूसडे दिन फुल ऑफ डाटा है। वेडनेसडे के दिन भी FOMC के मिनट्स आ रहे हैं, जहां आपको आइडिया होगा कि नेक्स्ट मंथ जो जून में इंटरेस्ट रेट है वो क्या आएगा, क्या आना चाहिए, क्या इसके। तो मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बुध को आ रहे हैं, और रात में आएंगे ये 11 बजे के करीब। और थर्सडे वाले दिन फिर बहुत सारे डाटा आ रहे हैं, जॉबलेस क्लेम आ रहा है, जॉबलेस क्लेम आ रहा है, फिर और आपका पेंडिंग होम सेल्स आ रही है, और सब डाटा का जो बाब आ रहा है वो आ रहा है फ्राइडे वाले दिन, कोर इन्फ्लेशन डाटा, महंगाई का डाटा। अगर ये थोड़ा सा भी बढ़ गया ऊपर, तो फिर तो इंटरेस्ट रेट कम ही नहीं होगा, और इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तो फिर गोल्ड नीचे आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट, क्या महंगाई कम हो रही है, ये टैरिफ का इम्पैक्ट आया है नहीं आया कुछ इस पर। अगर ये 2.6 से 2.7 हो गया, क्योंकि सेंसस क्या है 2.6 का है, लास्ट टाइम 2.6 आया था, फोरकास्ट भी 2.6 है। अब देखना है कि अब आने वाला जो डाटा है जुम्मे को वो क्या आता है। और पिछली दफा 0% आया था, और अब फोरकास्ट है 0.2% की, मतलब कोर पीसी प्राइस इंडेक्स अप्रैल में बढ़ने के चांसेस हैं, देख रहे हैं आप। तो ये एक, और दूसरा ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोर का महंगाई का डाटा, इसका हमें इंतजार करना होगा, देखना होगा कि व्हाट इज द डाटा ऑन फ्राइडे। तो ये डाटा, तो ये पूरा वीक जो है इंपॉर्टेंट है, और अगर ये डाटा फ्राइडे को आ रहा है और हम मंडे छुट्टी है, तो फिर 3 दिन ही है बीच में जिसका इम्पैक्ट गोल्ड पे आएगा। तो सिर्फ एक चीज मिल रही है, वो RSI का जो डाइवर्जन है वो दिखा रहा है, ये जो डाइवर्जन बन रहा है
कि यहाँ से एक छोटा सा जो लग रहा है हमें कि जो मैं कह सकता हूँ कि यार ये एक पॉइंट है जो कि बिल्कुल रेजिस्टेंस पे जाकर डाइवर्जन बनी है RSI की 1 आवर चार्ट में, तो थोड़ा ये दे रहा है कि ये नीचे जाने की कोशिश करे। लेकिन अगर हम जब आते हैं 4 आवर चार्ट के अंदर तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है, देखें अगर हम फिर देखें डाइवर्जन देखें RSI का, क्योंकि हम SNC को और IC को दोनों को कंबाइन करके काम करते हैं तो हमें बहुत सारे क्लू मिलते हैं। और ये देख रहे हैं आप यहाँ पर भी ये एक है, तो प्राइस इस तरह से RSI ऊपर नहीं गया और वो वहीं घूम रहा है, ठीक है ना। तो इसको दोबारा हम ड्रॉ करके देखते हैं, दोबारा बनाते हैं कि देखें ये इसका पॉइंट और ये नीचे 4 आवर चार्ट के अंदर भी कंडीशन RSI डाइवर्जन की है, तो ये क्लू दे रही है कि देखें अब बस बात यही है कि अगर जब तक 3375 से बाद ऊपर नहीं खुलती 4 आवर कैंडल तो काम की बात नहीं है नीचे। तो अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप यहां से सेल कर सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस लगा दें 3380 3385 का स्टॉप लॉस लगाकर सेल कर दें और इसको 3290 और 3285 3295 का टीपी लगाकर इसको आप थोड़ा सा प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर ये ब्रेक होता है ये वाला लेवल जो मैंने आपको दिखाया है जो कि 38.2 बनता है डेली के हिसाब से, तो फिर ये 61 की तरफ जाएगा जो कि 3167 की तरफ आने की बात है, लेकिन ये जुम्मे से पहले नहीं होगा, ठीक। तो आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। और अगर हम डेली में चार्ट में देखते हैं कि डाइवर्जन का कोई किस्सा है तो कोई ऐसा किस्सा नजर नहीं आ रहा मुझे डाइवर्जन के अंदर, सारा कुछ ओके है यहाँ पर। तो सिर्फ 4 आवर और 1 आवर के अंदर मुझे लग रहा है कि ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, बस आप याद रख लें ये वाला कि जो मैं बता रहा हूँ कि 3375 से ऊपर अगर जाती है मार्केट और 4 आवर कैंडल खुल जाती है इसके ऊपर, क्लोज हो जाती है ऊपर जाकर, विक नहीं चाहिए मुझे, क्लोज करवाना है, तो फिर मैं कहूंगा। और 4 आवर चार्ट के अंदर एक चीज और भी है कि स्ट्रक्चर भी आपका टूटा हुआ है। स्ट्रक्चर का आप जानते होंगे BOC और कॉस, ये देखें ये इसने हायर हाई बनाया और ये लोअर हाई बनाया। अब इसको अगर इसका स्ट्रक्चर ब्रेक करना है तो इसको ये ब्रेक करना होगा क्या 3437 का। वो वही बात है कि ये ब्रेक होगा, ये 3385 तो ऊपर जाएगा और फिर स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, लेकिन नीचे ब्रेक हुआ है तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है नीचे जाने के लिए भी, स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ है तो इसके लिहाज से भी लग रहा है कि मुझे के नीचे आने के चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पर 1 आवर चार्ट में अभी भी देखें ये स्ट्रक्चर जो है ऊपर और ये यहाँ ब्रेक किया फिर दोबारा ब्रेक किया। नीचे जाने के लिए अगर नीचे का ट्रेंड बनाना है तो इसको 3285 और 3280 से नीचे क्लोज होना होगा, तो फिर हम कहेंगे कि 1 आवर चार्ट के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया और फिर वो नीचे जाएगा। I have clear with the help of SNC also, with the help of ICT also, with the help of Fibonacci also, with the help of this bearish flag also, with the help of RSI and divergence, सब की तरह से मैंने आपको क्लियर कर दिया है, सिनेरियो बता दिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरे लिख सकते हैं, जरूर कमेंट दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।